तो अगर मैं बात करूं कि उन फोकस्ड 3-4 महीनों में जब आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ रहे हैं तो क्या करें, उसमें आपको कुछ चीज़ों को पिलर्स की तरह रखनी है। पहले आपके कुछ सोर्सेज जो हर एक सब्जेक्ट्स के फिक्स्ड होंगे और आपने उनको एक बार तो पढ़ा हुआ होगा और अब आपका काम होगा उसको रिवाइज़ करने का। तो अब आपका टाइम और फोकस पूरा उन सोर्सेज को जितने बार हो सके रिविज़न करने का होना चाहिए। मतलब अब आपको चीज़ें याद होनी लगनी चाहिए कि जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आपको रिकॉल थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा है, ये इस ईयर में ये हुआ था, अच्छा ज्योग्राफी में ये वाला जो मिनरल है यहाँ मिलता है। तो इस तरह से आप अपने रिकलेक्शन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि आपको चीज़ें याद होने लगती हैं और आपको प्रीलिम से पहले इस पर बहुत फोकस करना पड़ेगा। उसके अलावा जो तीसरा पिलर होगा खूब सारी प्रैक्टिस करने का। तो जब आपका रिविज़न एक राउंड हो चुका है तब बहुत अच्छा समय है अपने प्रैक्टिस टेस्ट को उठाने का। इस समय मैं सजेस्ट करूँगी कि आप फुल टेस्ट दीजिए जिसमें फुल 100 क्वेश्चंस रहें और आप उन्हें टाइम बाउंड मैनर्स में जो 2 घंटे का समय यूपीएससी देता है उसमें ही करें और उस टेस्ट को एज अ प्रेपरेशन टूल यूज़ करिए। और उस ऐसा आप ऐसे कर सकते हैं कि पहले तो अब बहुत सारे क्वेश्चन से एक्सपोज होंगे तो क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके लिए एक तरह का नया कंटेंट भी बन सकते हैं। दूसरा, ये जो टेस्ट्स हैं आपको हेल्प करेंगे आपके वीकनेस आइडेंटिफाई करने में। जैसे मैंने देखा था कि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस बहुत गलत होते थे तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया। तो वैसे ही आपके लिए कुछ एरियाज़ ऐसे हो सकते हैं जो आप बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं तो आपको उन पे वापस रिविज़िट करने की ज़रूरत है, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तीसरा जो प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट की फ़ायदा ये होता है कि आप पेपर टैकल करने की एक स्ट्रैटेजी डेवलप करते हैं, क्योंकि हमें भी पता है कि क्वेश्चंस 100 हैं, उनमें से आपको 100 क्वेश्चंस नहीं आएंगे, अच्छे से आपको 30-40 ही आ पाएंगे। उसके आगे जो भी अटैम्प्ट्स करने हैं आपको अपने गेस वर्क से करना है, आपको एक कॉमन सेंस थिंकिंग से करनी है, थोड़ा एलिमिनेशन से करना है, थोड़ा एक जो भी आपने पढ़ा है उसके एक्सटेंडेड एप्लीकेशन से करना है। तो वो बहुत हेल्प करता है टेस्ट उस स्ट्रैटेजी को बनाने का कि किस तरह से हम पेपर टैकल करें। और आई थिंक बहुत एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो आपको टेस्ट हेल्प करेगा एक फियरलेसनेस डेवलप करने में कि आप अपने अटैम्प्ट्स कर पाएँ क्वेश्चन के, क्योंकि ऐसे डर बना रहता है कि मुझे तो सिर्फ 30 आ रहे हैं तो मैं और कैसे अटैम्प्ट्स बढ़ाऊँ। तो जब तक आप वो प्रैक्टिस नहीं करिएगा वो गेस वर्क का और इसका कि कैसे अटैम्प्ट्स बढ़ाएं तो वो नहीं हो पाएगा।